आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में विघ्न विनाशक अवस्था, यानी विघ्नों का विनाश करने वाला। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं अपने आप में कि योग मार्ग पर चलने के वाला व्यक्ति, ध्यान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति विघ्न विनाशक अवस्था का अनुभव करना चाहता है। वो स्वयं अपने पहले जीवन में जो भी विघ्न आए हैं उन सभी विघ्नों को समाप्त करके सभी के जीवन से विघ्नों को समाप्त करना चाहते हैं, तो वह अवस्था विघ्न विनाशक अवस्था कहलाती है। विघ्नों का विनाश करने वाला, ऐसी अवस्था का योगी अनुभव करता है अपने जीवन में। जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर ये सामर्थ्यता आती है कि ध्यान के द्वारा वो विघ्न विनाशक बन जाता है, विघ्नों का विनाश कर सकता है। मेडिटेशन के द्वारा उसके अंदर ये सामर्थ्यता आती है, वो दूसरों के भी जीवन में आए हुए विघ्नों को समाप्त कर सके, स्वयं के भी जीवन में जो विघ्न है उनको भी समाप्त कर सके। तो ये विघ्न विनाशक अवस्था जो है वो परम आवश्यक अवस्था हो जाती है। योगियों के हृदय में यही भाव रहता है, यही एक चाहत रहती है कि सभी विघ्नों का समाप्त करें, जो चाहे स्वयं के जीवन में हो चाहे अन्य किसी के जीवन में कोई भी विघ्न है, सभी विघ्नों को समाप्त कर सके। ये सामर्थ्यता सभी योगियों के अंदर और तपस्या करने वाले तपस्वियों के अंदर, यानी ध्यान करने वाले ध्यानियों के अंदर और मेडिटेशन करने वाले मेडिटेशन के लोगों के अंदर ये भाव पाया जाता है। वो सभी इसी भाव से जीते हैं कि वास्तव में विघ्न विनाशक हो कर के रहें, विघ्नों का विनाश कर सकें। आज सारी दुनिया के सामने कोई न कोई विघ्न, कोई न कोई समस्या जीवन में बनी हुई है। चाहे वो जीवन व्यक्तिगत जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो उसकी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे उसकी मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, नेचुरल लाइफ हो या सुपर लाइफ हो। आपने देखा होगा सभी के जीवन में कोई न कोई मुश्किलें तो अवश्य बनी रहती हैं, लेकिन उनको समाप्त करने की जो सामर्थ्यता है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। और सबसे बड़ी सामर्थ्यता यही है समझने की, जानने की, अनुभव करने की कि आप विघ्न विनाशक अवस्था में हैं, विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। वो सामर्थ्य कहाँ से आई? योग के द्वारा आई, ध्यान के द्वारा आई, मेडिटेशन के द्वारा आई, न कि अन्य किसी तरीके से आई है। आई ही वो सामर्थ्य आपके अंदर इन तरीकों से है, इसीलिए आप विघ्न विनाशक बन जाते हैं, स्वयं के विघ्नों को भी समाप्त कर देते हैं आने वाले जीवन में। और जो अन्य कोई आपके संपर्क में है, आपके नज़दीकी हैं, उनके जीवन में यदि कोई विघ्न होता है तो उन विघ्नों को भी समाप्त करने की सामर्थ्यता पाई जाती है। इस प्रकार से आप अपने आप में अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में विघ्न विनाशक अवस्था में हैं। कौन सी अवस्था में? विघ्न विनाशक अवस्था में हैं। सारे जगत का कल्याण करने के लिए, उनको विघ्नों से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि आप विघ्न विनाशक अवस्था में रहें, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहे। जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है वो है ही पॉइंट ऑफ लाइट। आप चेतना पॉइंट ऑफ लाइट है और वो सुप्रीम चेतना है, सुप्रीम पावर है। उससे निकलने वाली अनंत शक्तियाँ आपको स्वतः ही चारों तरफ से मुक्त करती हैं और आपको विघ्न विनाशक बना देती हैं। सबसे पहले आप स्वयं के जीवन में आने वाले विघ्नों को योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा समाप्त कर लेते हैं और साथ में उस व्यक्ति के जीवन में भविष्य में भी कोई भी ऐसी परेशानियां न आए, उसके लिए विघ्न विनाशक हो करके आप रहते हैं और विघ्नों का विनाश करते हैं। ये सामर्थ्यता आपके अंदर है और ऐसी सामर्थ्यता है जो असाधारण सामर्थ्यता है, साधारण नहीं है। ये बहुत ही कम योगियों के अंदर
ध्यान मार्ग पर चलने वालों के अंदर या तपस्या के मार्ग पर चलने वालों के अंदर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन वास्तव में जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आप वास्तव में इस योग्य हैं, विघ्न विनाशक अवस्था के लायक हैं, आप स्वयं को भी सर्व विघ्नों से मुक्त रखते हैं, तभी आप दूसरों को के भी विघ्न विनाशक बन करके उनके विघ्नों का भी विनाश कर सकते हैं। तभी वो सामर्थ्यता आपके पास होगी। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना होगा। ये आवश्यक है कि आप कौन हैं। आप विघ्न विनाशक अवस्था का अनुभव करने वाले हैं। इसलिए कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो सुप्रीम चेतना है। आपका योग किससे? सुप्रीम चेतना के साथ है। आपका ध्यान किससे? उस सुप्रीम चेतना के साथ है। तो जब आपका सब कुछ सुप्रीम चेतना के साथ है, जिसके कारण ही आप निर्विघ्न अवस्था का अनुभव करते हैं। आप विघ्न विनाशक बन जाते हैं। पहले तो स्वयं ही निर्विघ्न हो जाते हैं, विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप सर्व को भी विघ्न विनाशक हो करके विघ्नों से आप मुक्ति दिलाते हैं। ये बड़े ही श्रेष्ठ कार्य की बात है और बड़े ही भाग्य का विषय है कि जो आपके मन में ये श्रेष्ठ भाव जागृत हुआ विघ्न विनाशक अवस्था का, कि सर्व को उनके विघ्नों से कैसे समाप्त किया जाए, उनके जो विघ्न जीवन में आते हैं सर्व के जीवन में, उनको कैसे समाप्त किया जाए। तो वो तभी संभव है जब आप स्वयं विघ्न विनाशक बन करके सर्व के विघ्नों को समाप्त करेंगे। पहले स्वयं के विघ्न विनाशक बनना होगा, फिर उसके बाद आप सारे जगत के विघ्न विनाशक हो जाते हैं। ये एक श्रेष्ठ अवसर आपको मिला हुआ है। इस अवसर को कभी भी खोना या गंवाना नहीं है, क्योंकि योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ही आप विघ्न विनाशक अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। स्वयं के भी विघ्नों को दूर कर देना, उन्हें समाप्त कर देना, और सर्व के विघ्नों को भी आप समाप्त करने वाले हो। ऐसा अपने आप में अनुभव करना है। यही एहसास आपका, यही अनुभव आपका आपको सामर्थ्यवान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, आपको सक्षम बनाता है कि जिस कार्य को आप करना चाहें उस कार्य में आप अवश्य सफल होंगे। तो आप कौन हैं ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि आप विघ्न विनाशक हैं, स्वयं के भी विघ्नों का समाप्त करने वाले हैं, और सर्व के जो आपके इष्ट मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सभी के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उस समस्याओं का निराकरण आप स्वयं कर सकते हैं। वो सामर्थ्य, वो शक्ति आपके अंदर मौजूद है, आपको कहीं से लानी नहीं है। ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। बस स्वीकार करने की ज़रूरत है। जो संकल्प का स्वरूप बनने का सिद्धांत है, केवल स्वीकार करना है। कौन सी बात को? कि आप विघ्न विनाशक अवस्था के अनुभवी हैं। आप विघ्न विनाशक हैं, विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। इस अवस्था का आपको एहसास होता है, आपको अनुभव होता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक, क्योंकि सारी दुनिया में आप देख रहे हैं चारों तरफ से विघ्न, कभी पारिवारिक तरफ से, कभी समाज की तरफ से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, किसी न किसी प्रकार के विघ्न जीवन में चलते रहते हैं, समस्याएं चलती रहती हैं। तो और व्यक्ति उन्हीं समस्याओं में उलझ जाता है। तो विघ्न विनाशक हो करके आप स्वयं की भी सर्व समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और सर्व की सर्व समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। यह आप में सामर्थ्यता है। इस सामर्थ्यता को जान करके, समझ करके चलना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा विघ्न विनाशक अवस्था का अनुभव करें। विघ्न विनाशक माना ही स्वयं भी सर्व विघ्नों से मुक्त रहने वाले, और सर्व को भी जो उनके जीवन में विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, उनसे भी उन्हें पार करने वाले। ऐसे आप विघ्न विनाशक बन करके स्वयं और सर्व का कल्याण करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।